प्यारे विद्यार्थियों, आपका बहुत बहुत स्वागत है ऋचा हिंदी क्लासेस में। तो आइए चलिए हम देखते हैं। आप कबीरदास का जीवन परिचय हमने पूरा डिटेल में पढ़ लिया है। आगे उनके जो KVS PGT में आरोह भाग 1 में कबीरदास के जो पद लगे हुए हैं उनका हम अध्ययन करेंगे, उनकी व्याख्या को हम पढ़ेंगे। तो ठीक है, ये आपका पद है, पद 1। तो कबीरदास के KVS PGT में कबीरदास में 1 और 2 पद लगे हुए हैं। इन पदों का हम व्याख्या सहित अध्ययन करेंगे। तो कबीरदास जी कह रहे हैं, हम तो एक एक करी जाना, दोई कहें तिन्हीं को, दो जग जिन नाहिन पहचाना। कबीरदास जी कहते हैं हम तो एक का अर्थ यहाँ एक संख्या हो गई और एक अर्थ का यहाँ पे है परमात्मा। तो मैंने केवल एक ही परमात्मा को जाना है। हमने केवल एक ही परमात्मा को जाना है। दोई कहीं कहीं तिन्हीं को, दो जग, जो दो ईश्वर मानते हैं या दो ईश्वर को मानने वाले हैं, उन्हीं के लिए दो जग मतलब नरक, उन्हीं के लिए ये दो जग बनाया गया है। जिन नाहिन पहचाना, जिसने ईश्वर को नहीं पहचाना है। अर्थात कबीरदास जी यहाँ कह रहे हैं हमने तो एक ही परमात्मा को जाना है। जो दो परमात्मा की बात कहता है, नरक उन्हीं के लिए है जिसने परमात्मा को आज तक नहीं जाना है। ठीक है। एक ही पवन एक ही पानी, यहाँ एक के पवन से अर्थ है श्वास, और एक ही पानी हमारे शरीर में प्रवाहित होने वाली रक्त। तो यहाँ पे सब मनुष्य के अंदर एक ही श्वास है, एक ही रक्त बहती है। एक ज्योति समाना, एक ज्योति मतलब यहाँ पे अर्थ है एक ज्योति का आत्मा के प्रकाश की ज्योति। तो सबके अंदर एक ही आत्मा समाहित हुई है। एक एक खाक गढ़े सब भाड़े, एक एक कोहरा साना। ठीक है। खाक का मतलब होता है मिट्टी, खाक मतलब होता है मिट्टी। लोग बोलते हैं ना खाक में मिल जाना, मिट्टी में मिल जाना। तो एक खाक मतलब होता है मिट्टी, गढ़े मतलब बनाना, सब भाड़े, एक एक कोहरा साना का अर्थ होता है बनाया। ठीक है। कोहरा का अर्थ होता है कुंभकार अर्थात परमात्मा ने। भाड़े मतलब बर्तन। सब बर्तन को अर्थात सब मनुष्यों को एक ही मिट्टी से इस परमात्मा ने, कोहरा मतलब कुंभकार होता है, कुम्हार होता है। तो यहाँ पे आत्मा परमात्मा की ही बातें हो रही हैं और मनुष्य की बात हो रही है। तो एक ही खाक, एक मिट्टी से गढ़े सब भाड़े, सभी मनुष्यों को एक ही मिट्टी से बनाया गया है। एक ही कोहरा साना, और एक ही परमात्मा ने, एक ही ईश्वर ने सबको बनाया है। चौथी लाइन का अर्थ ये मैं बता रही हूँ कि एक एक खाक सब गढ़े सब भाड़े, एक ही मिट्टी से सभी बर्तनों को, सभी मनुष्यों को बनाया गया है। और उन सभी को एक को बनाने वाला केवल एक कोहरा साना कौन है? एक ही परमात्मा, एक ही ईश्वर है। जैसे बाढ़ी काष्ठ ही काटे, बाढ़ी का अर्थ होता है बढ़ई। जिस प्रकार बाढ़ी काष्ठ मतलब लकड़ी, काटे मतलब काटना। जैसे बढ़ई लकड़ी को काट सकता है, अग्नि न काटे कोई, लेकिन अग्नि को कोई नहीं काट सकता। ठीक है। तो आत्मा को कोई नहीं मार सकता। मनुष्य तो मर सकता है लेकिन उसकी आत्मा सदा अमर हो जाती है। तो उसी प्रकार से यहाँ कहा जा रहा है, जैसे बाढ़ी काष्ठ ही काटे, आगिनी न काटे कोई, लेकिन आग को कोई नहीं काट सकता। बढ़ई लकड़ी को काट सकता है लेकिन आग को कोई नहीं काट सकता। अर्थात यहाँ ज्योति का अर्थ लिया गया है। तीसरे लाइन में देखिए, एके ज्योति समाना, मतलब एक ज्योति हमारे प्रकाश, हमारा आत्मा, हमारे अग्नि, हमारे अंदर क्या है? हमारी आत्मा है। तो उस आत्मा को कोई नहीं काट सकता। हमारा ये शरीर नष्ट हो सकता है लेकिन आत्मा सदा अजर अमर है। सब घटी अंतर ही, तू ही व्यापक धरे स्वरूप सोई। ठीक है। सबके हृदय में परमात्मा ही व्याप्त है। तुमने ही स्वरूप को धारण किया है। ठीक है। इसका अर्थ होगा सब घटी मतलब हृदय, सबके हृदय में, सब अंतर मतलब अंदर, सबके हृदय में
तू ही मतलब ईश्वर, ईश्वर ही व्याप्त है और तुमने ही सबका रूप धरा हुआ है, सबका रूप धारण किया हुआ है। माया देखी कै जगत लुभाना, काहे रे नर गरबाना। माया देखी, माया मोह माया, धन लालच की यहाँ बात हो रही है। माया को देखकर, धन को देखकर क्यों, नर मतलब मनुष्य, तुम क्यों लालची हो जाते हो। इस संसार में माया को देखकर, धन को देखकर, मोह माया को देखकर तुम क्यों लालची होते, तुम्हारे अंदर क्यों गर्व भर जाता है। गर्वाना मतलब गर्व, घमंड क्यों भर जाता है। निर्भय भया कछु नहीं व्यापे, कहे कबीर दीवाना। जो निर्भय है, जो बिना भय का है, जो परमात्मा की भक्ति में लीन है, व्यापे मतलब लीन है, उसे कोई भी सुख, कछु नहीं मतलब किसी भी सुख दुख से कोई फर्क नहीं पड़ता। वह अपने ही धुन में अर्थात परमात्मा के ही धुन में दीवाना रहता है। तो कबीर जी यहाँ कह रहे हैं कि जो परमात्मा की भक्ति में लीन रहता है उसे सुख दुख से कोई फर्क नहीं पड़ता। कबीर परमात्मा की भक्ति में लीन होकर, दीवाने होकर यह कह रहे हैं। तो पहले पद का अर्थ आपको समझ में आया तो कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। अगर आप लिखना चाहते हैं तो इसको लिख लीजिएगा। मैंने अपनी कॉपी में इसको लिखा हुआ है। इस यहाँ पे मैंने कठिन शब्दों का अर्थों को लिख दिया है। ठीक है, पद 1 के कठिन शब्दों का अर्थ लिखा हुआ है। दोजक मतलब नरक, पवन मतलब श्वास, पानी मतलब रक्त, ज्योति का आत्मा, कोहरा का कुंभकार परमात्मा, साना मतलब बनाया। ठीक है, खाका मतलब मिट्टी, भाड़े मतलब बर्तन। अब यहाँ पे प्रसंग हम क्या लिखेंगे, आत्मा परमात्मा की एकता की बात कही जा रही है। ठीक है, और हम व्याख्या में देखेंगे। ये हमारी बुक है, बुक में हमने पहला पद ये लिया हुआ है। इसमें देखिए व्याख्या हम अभी देखेंगे। और एक एक शब्द 2 बार आया है लेकिन दोनों का अर्थ अलग अलग है। एक का अर्थ है यहाँ पर, एक का अर्थ है कि एक संख्या और दूसरे एक का अर्थ है एक परमात्मा। ठीक, और यहाँ पे तो और देखिए यहाँ पे एक अलंकार और है, रूपकातिशयोक्ति। रूपकातिशयोक्ति कब होती है, जब केवल उपमेय हो और उपमान कोई नहीं। उपमेय केवल कबीर ही कबीर हैं, उन्होंने उपमान नहीं लिया, तो यहाँ पे हमेशा रूपकातिशयोक्ति अलंकार होगी। तो इस पद में केवल 2 अलंकार हैं, यमक अलंकार और रूपकातिशयोक्ति। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखें। और इसमें एक अलंकार और है, अनुप्रास अलंकार। तो जहाँ पे एक ही सब अक्षर की बार बार आवृत्ति होगी तो वहाँ तो अनुप्रास अलंकार रहेगा ही। जिस प्रकार से आप देखिए क शब्द आए हैं हर लाइन में। हाँ, पहले आप देखिए एक एक करी, क, तो उसमें 3 एक ही अक्षर की आवृत्ति बार बार हुई है। तो पूरे में अनुप्रास अलंकार, पहले प्रथम लाइन में यमक अलंकार है। और यहाँ पे कबीर उपमेय बने हैं, तो अब उपमेय के माध्यम से सब बातों को कह रहे हैं। तो यहाँ पे रूपकातिशयोक्ति अलंकार प्रयोग हुआ है। तो आइए हम व्याख्या को एक बार, हमने जो व्याख्या लिखी उसको भी देख लेते हैं। ठीक है, ये देखिए व्याख्या है ये आपकी। हमने तो एक ही परमात्मा को जाना है जो 2 परमात्माओं की बात कहता है। नरक उन्हीं के लिए है जिसने परमात्मा को नहीं जाना। एक ही स्वा नहीं जाना है, एक ही श्वास सब में है, एक ही रक्त सब में है, एक ही ज्योति अर्थात आत्मा सब में है। एक ही मिट्टी से परमात्मा ने सबको बनाया हुआ है। जैसे बढ़ई केवल लकड़ी को काट सकता है अर्थात आत्मा को, आग शरीर को जला सकती है पर आत्मा को नहीं। सब हृदय में परमात्मा तू ही व्याप्त है, तुमने ही स्वरूप को धारण किया है। माया को देखकर मनुष्य लालच करता है और घमंड करता है। जो परमात्मा की भक्ति में लीन रहता है उसे सुख दुख का कोई फर्क नहीं पड़ता। कबीर परमात्मा की भक्ति में लीन होकर, दीवाने होकर यह कह रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने अलंकार यमक अलंकार को इस तरह से लिख दिया है। तो आप इसको समझ लीजिएगा कि यमक अलंकार की परिभाषा ये होती है कि एक ही शब्द 2 बार आएगा लेकिन दोनों का अर्थ अलग अलग रहेगा। तो ये प्रथम पद की व्याख्या थी। ठीक है, अब हम अगला पद देखेंगे, पद 2। संतो देखत जग बौराना। कबीरदास जी कहते हैं ये संत देखो यह जग तो बौरा गया है, मतलब एक पागल सा जैसा हो गया है कि इधर उधर फिर रहा है। सच कहें तो मारन धावें, सच कहो। ये देखिए ये पद इजी है तो इसको मैंने नहीं लिखा है, तो आप इसको ध्यान से पढ़िए, वीडियो को बार बार पॉज करके देखिए, अर्थ को समझिए,
हम बताएंगे कि पहली लाइन या दूसरी लाइन किसका अर्थ बताया जा रहा है। और इसको लिखिए, लिखने से ही आपको आएगा, PDF मिलने से कुछ नहीं होगा। जब तक आप व्याख्या को पढ़ेंगे नहीं तो व्याख्या कतई नहीं आएगी। तो संतो देखत जग बौराना, साच कहे तो मारन धावें, झूठ कहे झूठे जग पतियाना। सच कहो तो मारने को दौड़ते हैं, और झूठी जग 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 मतलब संसार, झूठी बात को संसार, यह संसार तुरंत मान लेता है। नेमी देखा धर्मी देखा, मैंने बहुत से, कबीरदास जी कह रहे हैं, नेमी मतलब नियम, मैंने बहुत से नियमों को देखा है, बहुत से धर्मों को देखा है। प्रातः करे स्नाना, स्नाना मतलब स्नान करना, प्रातः होते ही सब स्नान करते हैं। आत्म मारी पाखन ही पूजे, अपनी आत्मा को मार कर, आत्म मतलब आत्मा, अपनी आत्मा को मार कर पाखन ही पूछे, पत्थर की पूजा करते हैं। ये हिंदू धर्म की बात हुई है। सुबह प्रातः स्नान करके आत्मा को मार के पत्थर की पूजा करते हैं। उनमें कछु नहीं ज्ञान है, उनके अंदर कोई भी ज्ञान नहीं है। कबीरदास जी एकदम फक्कड़ स्वभाव के थे, सब बातें एकदम साफ साफ कह देते थे। तो ये देखिए इस पद में कहा गया है, ठीक है। बहुतक देखा पीर औलिया, मैंने बहुत से पीर औलिया को देखा है। पढ़े किताब कुराना, बहुत सी किताबों ग्रंथों और कुरान को पढ़ते हुए देखा है। कै मुरीद तबदीर बतावें, कितने मुरीद मतलब शिष्य, मुरीद मतलब होता है शिष्य, तदबीर मतलब उपाय, ठीक है। तदबीर मतलब होता है उपाय, जब कोई समस्या में रहता है तो शिष्य का उपाय बताते हैं। तो वो अपने शिष्य को क्या उपाय बताते हैं, उनमें वह जो ज्ञान, उनके अंदर जो ज्ञान होता है वही उपाय बताते हैं। आसन मारी डिम्ब धरी धरी बैठे, डिम्ब मतलब होता है तिलक या छाप जो माथे पे लगाया जाता है। आसन मतलब आसन मारकर मतलब मारना, मारी मतलब बैठना, पालथी मार जैसे बोला जाता है वैसे ही। तो आसन मार कर वह तिलक और छापा लगाकर बैठे रहते हैं। मन में बहुत गुमाना, और उन्हें यह अपनी संत होने का, उनके मन में इस बात का बहुत गुमान, बहुत गर्व, बहुत घमंड रहता है। पीपर पाथर पूजन लागे, लोग पत्थर की और पीपल की पूजा करते हैं। तीर्थ गर्व भुलाना, और तीर्थों के गर्व को भुला जाते हैं। टोपी पहिरे माला फिरे, बहुत लोग टोपी पहनते हैं, माला फेरते हैं अपने धर्मों में। तिलक छाप लगाकर अपना अनुमान, तिलक छाप अनुमान, अपने तिलक छाप का अनुमान लगाकर बताते हैं। साखी शब्द ही गावत भूले, आत्म खबरी न जाना। साखी और शब्द को गाकर भूल चुके हैं, उनको अपने आत्मा की खबर नहीं है, या अपने आत्मा को उन्होंने नहीं जाना है। हिंदू कहे मोही राम प्यारा, तुर्क कहे रहीमाना। हिंदू धर्म के लोग कहते हैं मुझे तो राम प्रिय है, मेरे तो प्रिय राम हैं। तुर्क मतलब यहाँ मुस्लिम से तात्पर्य है, और मुस्लिम कहते हैं मुझे तो रहीम प्यारे हैं। आपस में दो लरी लरी मुँह, लरी लरी देखिए एक ही शब्द की बार बार आवृत्ति हुई है, तो यहाँ पे पुनरुक्ति प्रकाशर हो जाएगा, क्योंकि इसका कोई अर्थ अलग नहीं है। लरी लरी मतलब लड़ना, लड़कर, तो यहाँ पे पुनरुक्ति प्रकाश होगी। तो आपस में दोनों लड़कर मर रहे हैं, मर्म न काहू जाना, मर्म मतलब रहस्य, रहस्य को नहीं जाना। घर घर मंत्र देत फिरत हैं, महिमा के अभिमाना। घर घर जाकर मंत्र देते हैं, अपनी महिमा का अभिमान करते हैं, अपनी महिमा का गुणगान करते हैं, गाते हैं। गुरु के सहित सिख सब बूढ़े, बूढ़े मतलब डूबना। गुरु के साथ शिष्य भी इसी तरह से डूब रहे हैं। अंतकाल पछताना मतलब इसी अज्ञानता में डूब रहे हैं। गुरु के साथ साथ शिष्य भी इसी अज्ञानता में डूब रहे हैं, और अंतकाल में, अंतिम समय में जाकर पछताएंगे। कहे कबीर सुनो हो संतो, ये सब भर्म भुलाना। कबीर जी कहते हैं कि हे संत, तुम इन सब जो भर्म है, जो सही नहीं, उन सबको भूल जाओ। कहती कहो कहाँ नहीं माने, कितना भी कहा जा रहा है लेकिन बात को मान नहीं रहे हैं। किस बात को नहीं मान रहे? देखिए कि कबीर कहते हे संत, तुम इस सब भ्रम को भूल जाओ। कितना भी कहा जा रहा है तुम मान नहीं रहे हो। सहजे मतलब सहज रूप से, सहजे सहज समाना, सहज रूप से ही हमारे हृदय में,
ठीक है। सहजे मतलब सहज रूप से ही हमारे हृदय में वह परमात्मा समाया हुआ है सरल भाव से। एक सहजे का अर्थ है सहज रूप से, एक सहज का अर्थ है सरल। ठीक, सरल समाना मतलब हमारे हृदय में भी, हृदय में ही वह परमात्मा सरल रूप से समाहित है, मतलब हमारी आत्मा में ही परमात्मा का निवास है। कबीरदास ने इसमें आत्मा परमात्मा के गुणगान की बात की है। तो ये दोनों पद ये संपूर्ण हुए। और कबीरदास का जीवन परिचय मैंने पहले और दूसरे वीडियो में पूरा डिटेल डीपली ही आप लोग को बताया, तो उसे लिखिए। फिर उसके बाद इन दोनों पदों को लिखकर उनकी व्याख्या का भी लिखने का प्रयास करिए। और अगले वीडियो में हम, क्योंकि KVS PGT में यह बुक लगी हुई, तो इस पाठ पर आधारित जो प्रश्न बने हैं उन प्रश्नों का भी उत्तर देखेंगे और उसे लिखेंगे। क्योंकि सिलेबस इस बार जब चेंज हुआ था, KVS ने कक्षा 11-12 की चारों किताबों को लगाया हुआ है, तो हमको 11-12 की किताबें एक विद्यार्थियों की तरह ही पूरी पढ़ के उसके प्रश्नों का उत्तर जान के ही जाना है। ये इसके यहाँ पर देखिए, इस पूरे पाठ में जो कठिन शब्द थे उनके अर्थों को भी यहाँ पर शब्दार्थ सहित लिख दिया गया है। ठीक है। दो जग समाना, खाक का मिट्टी, तो इसको पहले ही मैंने आपको लिखकर बता दिया है। ये देखिए, तो यहाँ पीर औलिया कुरान शरीफ जो इस्लाम धर्म की धार्मिक पुस्तक है। तो विद्यार्थी, आपको वीडियो कैसा लगा? आपको अगर समझ में आया तो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इसे शेयर करें उन लोगों को जो अभी KVS PGT की तैयारी में लगे हुए हैं, PGT की। तो धन्यवाद। शुभ रात्रि।